साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। ठीक है, आज फिर एक नई क्लास के साथ कुछ क्वेश्चन लेके हम आए हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, और बार बार सीटेट में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो क्वेश्चन दे रखा है कि 2020 में राम का वेतन इतना था। ठीक है, 2020 में राम का वेतन 1,26,500 रुपए है। तो वर्ष 2018 से उसका वेतन प्रति वर्ष क्रम से 10% व 15% बढ़कर 2020 के वेतन तक पहुंच गया। कहने का मतलब है पहले 2018 में बढ़ा 10%, ठीक है, 2018 से 19 तक, फिर 19 से 20 तक 15%, फिर बढ़ा 20 तक कितना पहुंच गया। अब वो इतना है इस समय वेतन। तो उसने ये पूछा है कि 2016 में उसका वेतन आखिरकार था कितना। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को निकालने के लिए देखो क्या करते हैं। देखो अभी कितना है, अभी फिलहाल में कितना है 1,26,500, ये इतना ही तो अभी फिलहाल में इतना है। तो देखो इन टाइप के सवालों में क्या होता है कि अगर वेतन पहले का पूछा गया है तो क्या करते हैं, और वेतन अब से बाद का पूछा गया तो क्या करते हैं। इन दो बातों को ध्यान रखा करो, ठीक है। तो देखो 2020 में इस समय वेतन और पूछा गया है पहले का, तो पहले के लिए क्या करेंगे कि 10% बढ़ा है ना, तो 10% बढ़ा है तो मैं क्या करूंगा 100 ऊपर, भाई 10% 100 पे ही तो 10 बढ़ा है, तो 100/110 कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, पहले साल में इतना बढ़ा, दूसरे साल में कितना बढ़ा 15%, तो 100/115 कर दूंगा। बस इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगी कि 2016 में आखिर उसका वेतन कितना था। सपोज करो कि ये अगर वेतन बाद का पूछता, मान लो 2020 का दे रखा है और 2 साल बढ़ता 21 और 22 में, और 2022 का वेतन पूछता, तो अगर बाद का पूछे तो बस इसको ऊपर 100 नीचे लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखना, 100 को नीचे लिखते हैं। और जो बढ़ रहा है 110, 10% बढ़ रहा है तो 110/100, और 15% बढ़ रहा है तो 115/100। कब? जब वेतन आगे का पूछा गया है, और वेतन अगर पहले का पूछा गया है पीछे का, तो इसको पलट करके लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो उधर देखो 0 से ये 0 कट गया। देखो 11 से ये काट दो, 11 एकम 11, 1 बचा, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 पंजे 55 और 1 0। ठीक है, और देखो ये कट रहा है, देखो 115 से ये 115 10 बार कट गया। ठीक है, इनका गुणा कर लेना, कितना आ जाएगा 1 के आगे 5 0। ठीक है, ये आपका आंसर है। इतना वेतन जो है था 2016 में, ये आंसर इसका दोस्तों। ठीक है, देखो मैं इसको एक तरीके से और समझाता हूं, ये समझ आया। वैसे बहुत आसान तरीका, इसको एक तरीके से और कैसे कर सकते हैं वो देखो। बहुत आसान है। देखो 10% बढ़ा, 10% की फ्रैक्शन बनाना, 10% इजिकल टू 1/10, और ऐसे ही 15% की बढ़ाना, तो 15% की आएगी 3/20। ठीक है, तो 10% बढ़ रहा है, 10% इजिकल टू 1/10, यानी कि 10 से वो 11 हो गया। ठीक है, 1 बढ़ रहा है ना 10 पे, तो 10 और 11 हो गया 10 से। और उसके बाद में ये 15% की फ्रैक्शन बनाई, तो ये निकल के आई 3/20। तो इसका मतलब है ये 20 से ये 23 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं, 20 दाई 200, और ये गुणा करके लिख लो, चलो 11 गुणा 23 लिख लो, गुणा मत करो। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये अब का है भाई, ये बढ़ गई तो है भाई, 10 से 11 हो गया मतलब बढ़ गया, तो इसका मतलब ये अब का वेतन है 2020 वाला। तो देखो ये जो 1,26,500 है वो इसके बराबर है, यानी कि 11,000, वो 11 गुणा 23 बराबर किसके है 1,26,500 के। तो आपसे मान कितना का पूछा गया, पीछे का वेतन पूछा गया, यानी 200 किसके बराबर होगा, तो 200 बराबर होगा 126,500 मल्टीप्लाई 200 और अपॉन 11 गुणा 23। आप इसको भी सोल्व कर लेना, इससे भी बिल्कुल वही निकलेगा। ठीक है, तो 2 तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। पहले वाला ज्यादा बेटर है, ठीक है, देख लेना और जो आपको बेटर लगे। मैं इसको रफ करता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन, तो एक बात बताइए, घन की भुजा कितनी होती है, भुजाएं कितनी होती है, 12 भुजाएं होती है ना।
12 भुजाएं होती हैं। तो उसने यही कहा है घन का जो आयतन है, आयतन मतलब आयतन है, वो भुजाओं के योग के बराबर है। ठीक है, तो अगर भुजा ए है, अगर भुजा ए है तो ये हो जाएगा घन का आयतन 12 ए। और घन का आयतन होता क्या है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। तो ये 12 ए के बराबर हो गया। एक ए से एक ए कट जाएगा, 2 बचे, यानी ए स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर, लेकिन उससे पूछा घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 6a स्क्वायर। कितना? 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू लगा लेना, ये 12, 12 6 72। अगर ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रखना, मीटर में तो मीटर स्क्वायर रखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है यदि a प्लस बी अपॉन सी बराबर b प्लस सी अपॉन ए बराबर c अपॉन ए प्लस बी इजिकल टू k, तो k की वैल्यू आपको पता करनी कि आगे k का मान है कितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से देखो कि a प्लस बी अपॉन सी है, तो मैं इनको सबको k के बराबर रखूंगा। तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी? a प्लस बी इजिकल टू सी का k में गुणा करेंगे तो c के, ऐसे इसका करेंगे तो b प्लस सी इजिकल टू a के, ऐसे इसका करेंगे तो c प्लस a, सी प्लस है तो बी का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी के। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण 3 बन गई, यूं समझ लो। इन तीनों समीकरणों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ने पर, तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा? देखो a और a 2a हो गई, b और b प्लस 2b प्लस c और c 2c, इधर का जोड़ करके आ गया। इधर जोड़ेंगे तो देखो k सम में है, तो हम क्या करेंगे, k कॉमन निकाल लेंगे और यहां जोड़ लेंगे c प्लस a प्लस b। ठीक है दोस्तों, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी और इजिकल टू k, और ये भी तो आपका क्या ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, इससे ये ब्रैकेट कट जाएगा, तो k इजिकल टू कितना आ गया? 2 आ गया। दोस्तों समझ आया? ठीक है, देखो नीचे वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न आपसे पूछी गई। तो सबसे पहले हमारे पास भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको देखो एक भिन्न का हर उसके अंश के दुगने से, अंश के दुगने से ना, तो मान लेंगे, माना अंश कितना है x, तो हर कितना हो जाएगा? हर क्या है? हर अंश के दुगने से, तो अंश का दुगना हो गया और 1 ज्यादा ये है, तो आपकी भिन्न क्या हो गई? तो आपकी जो भिन्न है वो हो गई अंश बट्टे आर, यानी x अपन 2x प्लस 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार उसने अब कहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर, अंश का ये रहा, तो अंश में मैंने 2 जोड़ दिया, और हर में 3 घटाने पर, हर में से 3 घटा दो, 2x प्लस 1 माइनस 3, तो भिन्न क्या हो गई? 1 हो गई। इसको सॉल्व कर लो, तो ये x प्लस 2 अपॉन 2x, 3 में से क्या माइनस के 2 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से बट्टे बंद करके, तो 2x माइनस के 2 और बराबर में x प्लस 2। ये x इधर घट जाएगा तो x बचेगा, ये माइनस 2 उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये आ गया 4। ठीक है, ये तो मेरी x की वैल्यू है। इस x की वैल्यू को उठा के कहां लगाओगे? आप भिन्न में लगाओगे, ये भिन्न आ जाएगी। ठीक है, देखो ये भिन्न है, तो 4 ऊपर और 4 दूनी 8 और 1 9, ये भिन्न आ गई। ठीक है, तो ये आपकी मूल भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। सरल करना है, बोर्ड मास का है, बोर्ड मास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए पहले। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेटों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑफ होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या नाम है, ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हम लाइन को सॉल्व करते हैं, इसमें लाइन का नहीं दे रखा है, सबसे पहले हम लाइन को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये माइनस का 9 तो यूं ही रहेगा, माइनस 8, ठीक है, प्लस, और देखो 24 डिवाइड, देखो 13 में 7 गए तो कितने बचे? 13 में 7 गए तो 6। ठीक है, 13 में 7 गए तो 6, 13 में 7 गए तो 6, और देखो 6 से भाग लगाएंगे 24 में पहले, तो 4 6 24, इससे ये क्या बार जाएगा? 4 बार, 6 चौक 24, 4 बार। तो देखो अब ये -8 और +4 ये आपको जोड़ने हैं, माइनस और ये माइनस का 9 है,
ठीक है, माइनस का 9 और देखो माइनस 8 में 4 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, ठीक है। और ये माइनस का 9 है और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, और ये 4, -9 + 4 तो कितना आएगा आपका दोस्तों, -5। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। देखो अब कैसे पता करेंगे, मतलब 6 की दर से, 10 रुपए में 6 की दर से तो उसने केले खरीदे, मतलब 1 किलो 6 रुपए का, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे और 6 रुपए में 4 की दर से केले उसने बेच दिए। तो हमें कैसे पता चलेगी कि उसको लाभ हुआ या हानि, या तो केले सारे बिक गए होते तो ठीक था, लेकिन ऐसे कैसे बताएंगे। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, दर और रुपए इसको ऐसे लिखना, दर का मतलब है 6 थे, 10 रुपए के इसने बेच दिए, क्या कर दिए, बेच दिए, एसपी यानी विक्रय मूल्य उसका, ठीक है। और फिर आगे देखा तो अब दर कितनी है, 4, अब दर कितनी है 4, और 6 रुपए में उसने क्या किए, खरीदे, ये बच्चों सीपी है, खरीदे हैं, ठीक है, ये सीपी है, खरीदे और ये बेचे हैं यानी कि एसपी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये उसने खरीदे हैं, ठीक है, और ये बेचे। आपको क्या करना है, 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका तो ये है सीधा सीधा कि या तो आप दरों को बराबर कर लो, भाई जब तक दर बराबर नहीं करोगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि उसे लाभ हुआ या नुकसान हुआ, ठीक है। तो दर कैसे बराबर करोगे, इनको आपस में कैसे बराबर होंगी, तो देखो 2 का यहां गुणा करो और यहां पे करो आप 2 का इसमें गुणा कर लो और इसमें कर लो 3 का, तो 12 हो जाएंगी भाई, 2 छक्के 12 वस्तु और 3 चौक 12, तो 12 हो गई या नहीं हो गई। जब 2 का आप इसमें कर रहे तो 2 का इसमें भी करो, तो 2 ढाई 20, ठीक है, और इसमें 3 का करेंगे तो 3 6 18। अब आपको पता चल गई सीधे सीधे कि मतलब 12 वस्तु 20 रुपए की और यहां 12 वस्तु 18 रुपए की उसने बेच दी, यानी कि 12 वस्तु उसने 20 रुपए की तो खरीदी थी और 12 वस्तु यहाँ 18 रुपए की बेच दी, तो नुकसान हुआ नहीं हुआ, हानि हो गई। कितने की हानि हो गई भाई, 20 रुपए में खरीदी थी, 18 बेची थी, 2 रुपए की हानि हो गई। कितने से हानि होगी 2 रुपए की, सीपी पे यानी 20 पे गुणा 100, ठीक है। तो 2 से ये 10 और 10 से ये यानी 10% का उसको लॉस हुआ, हानि हो गई 10% की, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखो, समझो। मैं इसको 10% की हानि की मैंने आपको समझा दिया, अब मैं इसको एक तरीके से और करता हूं, ठीक है, आप समझो जरा इसको, ठीक है। तो अब देखो आप इसका गुणा करोगे यहाँ पे, 4 ढाई 40, 40 रुपए में उसने खरीदी है, ये खरीदी है, ठीक है, और इसका करोगे 6 6 36 रुपए में उसने बेच दी, ठीक है, ये बेची है। तो अब देखो खरीदी 40 की और बेची 36 की, तो इसका मतलब 4 का ही तो नुकसान हुआ। कितने पे नुकसान हुआ, 40 पे। हमेशा ध्यान रखना जो नुकसान होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, खरीदने पे, ठीक है, और गुणा 100, तो 4 ढाई 40 और 10 से ये, तो फिर भी 10% आए। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये हानि होगी उससे 10% की, ठीक है। इस टाइप के सवाल भी आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मैं रख कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 2 संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 तथा 36 दे रखा है क्रम से, 2 संख्याओं का अंतर मतलब है x माइनस वाई, आपको कितना दे रखा है 5, और गुणनफल कितना दे रखा है इन दोनों संख्या को, x y बराबर 36। मैंने मान लिया संख्या क्या है x और y, उसी के अकॉर्डिंग तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रमों का अंतर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग लगा देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग। तो कोई ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको बताए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जब मैं इसका इसमें भाग लगाऊंगा x बट्टे एक्स वाई, और माइनस जब इसका इसमें लगाऊंगा तो y बट्टे एक्स वाई बराबर, इसमें इससे लगाऊंगा तो 5 बट्टे 36। देखो x से x कट गया, y से y, तो यहाँ आ जाएगा 1/y माइनस के 1/x बराबर ये 5 बट्टे 36। तो ये आया उनके व्युत्क्रमों का अंतर, ठीक है, 5 बट्टे 36। इसमें और भी टाइप से पूछ सकता है कि मान लो 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल वो कुछ दे देगा, ठीक है, 2 संख्याओं का योगफल मान लो 1 से 5 करके दे दिया, ठीक है, और उनका गुणनफल दे दिया संख्याओं का मान लो 15, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछेगा, तो उसमें भी मैं भाग ही लगाऊंगा 1/x प्लस 1/y। देखो इसमें भाग लगाऊंगा तो x से x कट जाएगा, 1/y बचेगा
कहीं पर भी लिख लो, चलो यहाँ लिख लो, ठीक है। और इसमें लगाऊंगा तो y से y कट जाएगा 1/x, और जब इसमें लगाऊंगा 15 से 15 सत्ते 105, ये व्युत्क्रमों का योगफल आ गया, ठीक है। एक और तरीके से इसमें पूछ सकता है कि दो संख्याओं का योगफल तो आपको ये दे दिया, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल मान लो आपको दे दिया 25 दे दिया, ठीक है, और गुणनफल मान लो 150 दे दिया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा संख्याओं का अंतर क्या है, तो अंतर के लिए देखो x माइनस वाई एक सूत्र है अंडर रूट में, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे और यहाँ जो चिन्ह है माइनस 4xy, ये सूत्र लगाओगे, ये दोनों वैल्यू यहाँ लगाने के बाद इसको सॉल्व करोगे तो अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और वो संख्याएं भी पूछ सकता है अलग अलग क्या है, ठीक है। तो ये लग जाएगा और आ जाएगा। अगर आपसे इसमें संख्या पूछता है कि दो संख्याओं का योगफल 25 है और उनका गुणनफल 150 है, तो संख्या ज्ञात करो। तो देखो जो गुणनखंड दे रखा है ना, गुणनफल, उनके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे 25 आ जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 15 है 150, तो जोड़ने पे तो देखो 25 आ रहा, गुणा करने पे, इसका मतलब इसमें अगर संख्या की अगर बात की जाए तो x बराबर इसमें 15 आ जाएगा और y बराबर 10 आ जाएगा। तो ये भी आप निकाल सकते हो, समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी आसानी से सीटेट को क्लियर कर सकते हो, और प्रैक्टिस नहीं की तो क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है इतने का प्रतिशत रूप क्या होगा, तो देखो 0.02 का होल स्क्वायर को अगर मैं प्रतिशत रूप में लिखूं तो 0.02 का होल स्क्वायर और गुणा 100%। कहने का मतलब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करो और प्रतिशत का साइन लगा दो तो वो प्रतिशत में बदल जाती है। इसको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4 और 2 2 4 अंक के बाद 10 मतलब ये ऐसे यहाँ पे 10 मतलब ऐसे लग जाएगा, ठीक है भाई। 2 अंक तो इसमें है और 2 बार जब गुणा में लिखूंगा तो 4 अंक हो जाएंगे ना, ऐसे 0.02 और गुणा 0.02, तो 2 अंक और 2 अंक 4 अंक के बाद लगाऊंगा, लगा दिया मैंने, और गुणा 100%। अब देखो इसको क्या लिखोगे आप, 100 से गुणा कर रहे हैं तो 2 अंक आगे आ जाएगा ये, यानी कि ये, ठीक है। 2 अंक आगे बढ़ गया 2 जीरो से, ठीक है। और इसको प्रतिशत, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 0.04, प्रतिशत को हटाएंगे बट्टे 100 करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको भी आप चाहो तो लिख सकते हो, पॉइंट काटोगे यहां से और 1 2 जीरो बढ़ा लोगे तो 4 बट्टे ये लिख सकते हो, काटना चाहो काट सकते हो, 4 से 25 बार कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/2500। तो फाइनली ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, समझ आया होगा। आगे देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पेपर में आती रहती हैं, लगता है आसान है लेकिन जब करने बैठते हो तो पता चलता है कि क्या करें हम इसमें, ठीक है। देखिए कह रहा है 8 से भाज्य होने वाली संख्या ज्ञात करो। तो भाज्य के नियम होते हैं कुछ, 2 से कब घटेगी, 3 से कब, 4 से कब, 5 से कब, 6 से कब, 7 से कब, 8 से कब, ये सब पहले पढ़ लेना। तो देखो 2 का मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 2 से कब घटती है, जब सम संख्या हो अंत में, लास्ट में, यानी कि अंत में सम संख्या हो लास्ट में, अगर किसी भी संख्या आ गई लास्ट में सम संख्या कोई तो वो 2 से घट जाएगी, ठीक है। 3 से कब घटती है, 3 से कोई संख्या तब घटती है जब उसके अंकों का योगफल, 3 से कब घटती है, जब अंकों का योग 3 से भाज्य हो या विभाजित हो, ठीक है। 4 से कब घटती है, 4 से कोई संख्या तब घटती है जब अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो। यदि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। इसी तरीके से 8 में भी जब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 नहीं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, यानी कि 8 का रूल है, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 5 से आप जानते हो, लास्ट में अगर अंत में 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। 6 से विभाज्य होने के लिए वो संख्या 2 और 3 दोनों से ही भाज्य होनी चाहिए, ठीक है। 7 का नहीं पता, 8 का अब मैंने बता दिया, ठीक है। 9 से भाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए,
9 से भाज्य होने के लिए। देखो 8 से करके देखते हैं। 8 से लास्ट के 3 भाग लगा के देखो, 8 3 24 जा रहा है पूरी बात। इसका मतलब ये 8 से भाज्य है। 8 से इसमें देखो 220 में, तो देखो 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 और 2 6 बचे और 0। 8 से 60 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भाज्य नहीं है। इसमें आओ, देखो 8 1 8, 4 बचे 48 और 8 6 48, देखो ये भी चली जाएगी। ठीक है, इसमें आओ, 8 1 8, 4 बचे 8 1 8, 4 बचे 44 होगी। क्या 8 का 44 में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है पहला व तीसरा, ये दोनों ही आंसर है आपके। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन 10 कह रहा है इतने का घनमूल ज्ञात करो। घनमूल में आप जानते हो 3 3 के पेयर आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो देखो घनमूल आप जानते हो कि इसमें 3 अंक बाद दशमलव है, तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा या नहीं होगा? ठीक है, अब ये 3 अंक बाद है तो ये 1 अंक बाद ही दशमलव लग जाएगा, और माइनस है यहाँ लगा देंगे माइनस को। ठीक है, माइनस को आपको रखना है, घनमूल में माइनस को नहीं हटाना है। अब मैं आपसे कहूं कि -2 का घन क्या होगा? -2 का घन क्या होगा? माइनस के 0.2 का घन, तो यही तो होगा। तो इसको मैं -0.2 गुणा -0.2 गुणा -0.2 ऐसे लिखूंगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 अंक 3 अंक बाद दशमलव लगाऊंगा इसमें ऐसे, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखो वही संख्या आ गई। तो इस तरीके से आपको बनना है इसको। देखो 64 का ये वर्गमूल है, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं होता, 2 होता है यानी वर्गमूल। तो 64 का वर्गमूल आप जानते हो 8 होता है माइनस। अब ये घनमूल है, यहाँ 3 है करने की तरफ, तो ये घनमूल है। तो 64 का घनमूल कितना होता है? 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो और 8 में से 4 गए तो कितने बचे दोस्तों? 4। ये आपका आंसर। ठीक है, इसमें ये आपका आंसर। ऊपर का मिटा दूं, इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 5 ट्राई साइकिल में कितने पहिए होंगे? तो आप ट्राई साइकिल से घबराए नहीं। ठीक है, ट्राई साइकिल क्या होता है कि ऐसी साइकिल जिसमें 3 पहिए हो। ठीक है, तो एक साइकिल में 3 पहिए, ट्राई साइकिल में, एक ट्राई साइकिल में 3 पहिए, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5 में हो जाएंगे 5 15 पहिए। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 15 पहिए। ठीक है, 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप जानते हो कि सब 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। देखो 4 अंकों की बृहत्तम संख्या, 4 अंकों की बृहत्तम संख्या यानी बड़ी से बड़ी, तो आप जानते हो 9999, एक जोड़ दूंगा तो ये 5 अंक की बन जाएगी, ये सबसे बड़ी है 4 अंक की। और ऐसे न्यूनतम क्या हो जाएगी? न्यूनतम ये हो जाएगी, क्योंकि एक घटा दूंगा तो ये 3 अंक की रह जाएगी, तो सबसे छोटी 4 अंकों की है। इनका योगफल पूछा तो जोड़ देना है। ठीक है, तो 9 9 9 और 9 1 10, ये हो जाएगी। ठीक है, योगफल इसका। देखो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है शाम के 3:21 हो रहे हैं, तो 5 घंटे 28 मिनट पहले का समय पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो 3:21 हो रहे हैं शाम के। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई? देखो 5 घंटे इसमें से मुझे घटाने हैं, 5 घंटे 28 मिनट पहले का ये समय मुझे घटाना है, इससे पहले समय पे जाना है कि कितना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें से घट नहीं पाएंगे, तो मुझे पता है कि 12 बजे होंगे, 12 बजे के बाद में फिर 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से बजेंगे। क्या इस वाली बात को मैं 12 3 15:21 लिख सकता हूं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, 15:21 इसको हम लिख सकते हैं। अब 5 घंटे 28 मिनट पहले का समय, तो 5 घंटे 28 मिनट पहले का समय, तो आप इसमें क्या करोगे? घटा दोगे। क्या 21 में से ये 28 घट जाएंगे? नहीं घट पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 1 घंटा लूंगा, यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यहाँ हो जाएंगी 60 मिनट। यहाँ पे 60 जोड़ेंगे तो 60 70 80 81 मिनट हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे 14 रह जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 5:28। अब यहाँ पे घटा लो, अब ये आराम से घट जाएगा। तो 11 में 60 गए दोस्तों 3 बचा, 7 में से 2 गए तो 5 बचा, और यहाँ 14 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 14 में से 5 गए तो 9। ठीक है, इसका मतलब है 9:53। ठीक है, 9:53, वो भी क्या? सुबह की। ठीक है, वो भी क्या?
सुबह की। क्या सही घटा ये? 12, 3 बजकर 21 मिनट, 2,